अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं एक योगो विलेज में जा रहा था। तो विलेज में जाते हुए मुझे यहाँ पे कुछ लोग नज़र आए हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे थे। तो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्या यहाँ पे लगा रहे हैं। हालांकि इतनी सर्दी है, ये कोई मौसम तो नहीं है कुछ उगाने का। तो इनसे पूछेंगे इतनी ठंड में, इतनी जो है स्नोफॉल इस वक्त हो रही है टॉप के ऊपर, तो आप क्या लगा रहे हैं। ये देखें, आप चोटियों के ऊपर देख सकते हैं स्नोफॉल हुई है। ये देखें, इस वक्त बर्फ़बारी है चोटियों के ऊपर, लेकिन नीचे जो है वो इस वक्त मेल्ट हो चुकी है। बर्फ़बारी नीचे तो नहीं है, मेल्ट हो चुकी है। सूरज की किरणें भी आप देख सकते हैं, अभी सही से निकला भी नहीं है सूरज। कल बहुत तेज़ धूप लगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ गिलगितीस। वो देखें सामने काश्तकारी कर रहे हैं, अपनी फसल लगा रहे हैं। तो इनसे पूछता हूँ इस मौसम में आप क्या उगाएंगे इतनी ठंड में। वो नीचे आप देख सकते हैं रिवर भी चल रहा है, इंडस रिवर, उसके थ्रू ये इसको आई थिंक पानी भी लगाएंगे। इस वक्त ये भी मैं किसी फसल के ऊपर ही खड़ा हूँ, तो इस वक्त ये तो बंजर है, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। तो आइए इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो इसी तरह करते हैं। ये देखें पहाड़ियाँ नीचे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक ये है फसल, एक ये फसल है और एक ये फसल है। बट ये इनकी बहुत बड़ी फसल है इनके लिहाज से। ये देखें, इनको ये कहते हैं हमारी बड़ी फसल है। इनसे ये भी पूछेंगे ये अपनी बल्ती में फसल को क्या बोलते हैं। ये देखें, ये लोग अभी एक नई फसल तैयार कर रहे हैं, सेम इस तरह की फसल वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इनके पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि आप कैसे इसको बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं इनके पास। चैनलो का मतलब क्या है, क्या हाल चाल है। तो ये इनसे मैंने भी पूछा चैनलो क्या हाल चाल है। उन्होंने आगे से अपनी बल्दी ज़बान में हमें जवाब दिया कि जी मैं ठीक हूँ। पहाड़ों की खूबसूरती को आप देखें और इनके काम को देखें, बहुत टफ वर्क है, बहुत सख्त काम ये करते हैं। और ये जब काम करते हैं ये अपने हाथों के ऊपर ये ग्लव्स पहनते हैं। ये ग्लव्स जो है ये वर्कर्स के लिए होता है। यहाँ पे कोई भी काम जो लोग यहाँ पे करते हैं तो ये अपने ग्लव्स पहनते हैं। ये ग्लव्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ठंड की वजह से हाथ जो है अकड़ जाते हैं। ये देखें, उस भाई ने भी पहने हुए हैं ग्लव्स, ऑरेंज कलर के ग्लव्स हैं, इसने भी पहने हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें मैं उधर ऊपर से आया हूँ, ये ऊपर रोड चल रहा है, स्कर्दू रोड है। तो ये नीचे विलेज है, पूछते हैं इस विलेज का क्या नाम है जी। इस विलेज का क्या नाम है? थारट। ठारट, ठारट नाम है इस विलेज का। तो इनसे पूछते हैं ये क्या आप लगा रहे हैं, फसल बना रहे हैं? नहीं, इधर दरख्तें लगाना है, चेरी शेरी, अच्छा अखरोट शखरोट लगाना है इधर। अखरोट लगाओगे, चेरी लगाओगे, फसल नहीं है ये? फसल नहीं, यानी कि वो जमीन को प्लान कर रहे हो, फिर इसके ऊपर आप दरख्त लगाओगे? नाशपाती, नाशपाती लगाएंगे। जो खाने का फल होते नहीं लगाते इधर। अच्छा, तो अखरोट यहाँ पे सस्ते बिकते हैं या महंगे? मैंने लिए पिछली बार, लेकिन वही पंजाब वाला रेट ही है यार इधर भी। हालांकि इधर उगते हैं तो इधर तो सस्ते होने चाहिए ना वैसे। इधर हमारे इधर अखरोट का फैसिलिटीज है और किसी का फैसिलिटीज नहीं है। इधर अखरोट बेचते हैं, हाँ, और 250-300 की किलो बेचते हैं हम इधर। अच्छा, गरीब बंदे हैं हम, ये अखरोट से हम काम चलाते हैं। अच्छा। तो इनका कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, यही अखरोट ड्राई फ्रूट वगैरह बेच के हम अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये अभी अखरोट और चेरी के दरख्त यहाँ पे लगा रहे हैं। चेरी जो है उसका एक नाम है, ऐसा फ्रूट है, बहुत कीमती और महंगा फल है। चेरी इस तरह किस तरह रुपए किलो है यहाँ पे? 150 का दाना होते हैं, डब्बे में पैक करते हैं। अच्छा, वो जो डब्बा है वो 150 का होता है जी। ठीक है। दाना आते हैं 150 दाना चेरी आते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, 550-600 को बिकते हैं इधर। इनका कहना है कि हम एक डब्बा बनाते हैं, उसके अंदर 150 चेरी के दाने होते हैं। तो वो डब्बा कितने का सेल होता है? 600 का।
600 का वो डब्बा सेल होता है जी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं ये लोग। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको ये ब्लास्ट भी करते हैं। इसके अंदर जो है ड्रिलिंग करके सुराख करते हैं और इसको ये ब्लास्ट भी करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे लोग इस तरह से जो है अपनी निशानदेही ज़मीन की करते हैं। पहाड़ियों के ऊपर बहुत मुश्किल होता है ज़मीन की निशानदेही करना कि ये मेरी ज़मीन है और ये किसी और की है। ये अभी इन्होंने जो है फेंस लगाई है, एक तार लगाई है, रस्सी है और यहाँ पे ये मेयरिंग टेप पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या भाई खैरियत है? बस जी जबरदस्त। क्या उगा रहे हैं आप? ये देखें पत्थर तोड़े हुए हैं, वो टफ काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था, ऊपर से मैं आ रहा था तो मैं भी आगे निकल रहा था किसी विलेज में, तो मैंने देखा यार भाई इधर काम कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पत्थर तोड़ रहे हैं इतनी सर्दी में, तो ये इनको पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ के पहले इसको खेत बनाएगा, खेत बनाने के बाद इसमें अखरोट डालेगा, खोबानी डालेगा, चेरी डालेगा, बादाम डालेगा। उसको डालने के बाद इसको हम बाग बनाएगा। बाग बनाने के बाद इसको हम आगे बड़ा शहरों में भेजेगा, पंजाब में, साथ में बार बार मुंगू में जाते हैं, फिर इनमें जो हमें फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल, हम वहाँ से पंजाब से खरीदते भी हैं। आपकी यहाँ से चेरी जाती है, अखरोट जाते हैं, लेकिन ये वही आप जो रेट इधर है पंजाब गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में वही है। इसकी वजह क्या है? पंजाब में नहीं, हम इधर मेहनत करने के बाद इधर हम फल उगाते हैं, दरिया वो दराते लगाते, लगाने के बाद हम वो चेरी लगाते, चेरी लगाने के बाद चेरी ज़्यादा हम 300 रुपया 350 रुपये में आपको किलो में यहाँ से हम बेच देते हैं। ठीक में, ठीक है। पंजाब में जाके वो 600-700 में फरोख हो जाते हैं। ठीक है, तो मेहनत करने के बाद इनमें हम अखरोट लगाते हैं, चेरी लगाते हैं, बादाम लगाते हैं, सेब लगाते हैं। यानी आपका कहने का मकसद है काम हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए महंगे बेचते हैं। काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और आप इतनी सख्त जो है ना सर्दी में काम कर रहे हैं। पत्थर तोड़ने वाला काम इतना ज्यादा टफ है, मैं देख रहा हूँ। फिर हम 300 रुपया 350 रुपये में चेरी हम किलो बेचते हैं, पंजाब में जाके वो 600-700 में बिक जाते हैं। ठीक है, इधर से आप आ जाओ, इधर से हमारा थोड़ा सा बाग बनाया है। अच्छा अच्छा, इधर से हमने चेरी लगाया हुआ है, बादाम लगाया हुआ है, अखरोट लगाया हुआ है। अच्छा, वो आगे बाग में लगाए हुए हैं। बाग में चले मैं चलता हूँ आपके साथ, दिखाएं मुझे। कितना मुश्किल है बाग में मेरे को, यार हम लगाने के बाद आप देखो। अच्छा, ये अभी लगा दिया आपने, उधर आप अभी शुरू कर रहे हैं? इधर शुरू कर रहे हैं, इधर हमने लगाया हुआ। अच्छा, इधर लग गया, ठीक है, चलें देखता हूँ मैं। इधर काम साथ है, इतना बड़ा मुश्किल से हम ये काम कराते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा जो है ना, ये इतनी पथरीली जमीन में मैं तो हैरान हूँ, उग कैसे जाते हैं ये जो है ना बादाम अखरोट वगैरह। पत्थर ही पत्थर तो हैं इधर, और है क्या? ये देखें जी, ये हम इनके बागीचे में पहुंच चुके हैं। तो ये अभी मैं भी फेंस क्रॉस कर रहा हूँ जैसे भाई ने की है। चेरी है, इधर क्रिस है जी, अभी बताएं मुझे। ये देखो, ये चेरी है, ये बादाम है, ये अखरोट है, ये खोबानी है। देखो इतना मुश्किल हालात हम देखो बना के ऊपर लाते हैं। ये किस चीज का है? ये चेरी के तरह है। ये भी बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, बड़ा हो रहा है। इसे कितने महीने, कितने दिन या महीने हो गए आपको लगाए? इसमें लगा के हम 1 साल हो गया है। एक साल में बस इतना ही होता है? ये इतना होता है, दूसरा साल में ये फल देते हैं। अच्छा, दूसरे साल में ये फल देता है। इस साल आने वाले बाहरी में इसको फल देगा। फल देने के बाद इसको हम डब्बे में पैक करके उधर पंजाब भेजते हैं। ठीक है, इतना बड़े मिला कर लेकर आएंगे। देखो कितना साथी है। अच्छा, और ये किस चीज का है? यहाँ वैसे बूटी है ये बूटी है। अच्छा, ये बूटी है। उधर वाला सेब है, अखरोट है। अच्छा, ये नीचे जो लगाए हुए हैं? नीचे सेब है, अखरोट है। ये नीचे आपने सेब लगाए हैं, अखरोट लगाए हैं, खोबानी लगाया है, कुर्बानी भी लगाई है। ये इसका नाम है तिरिस का। देखो दाना भी तो लिया हुआ है। हो ये क्या चीज लगी है? ये तिरिस कहते हैं हम इसको। तरीस का क्या मतलब है? तिरिस आप उधर लीमू कहते हैं, लीमू का मुहालिफ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, नींबू को काफा में डाल रहे, इसको छीलने के बाद इसको खा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनका कोई फल है, इसको तरीस कहते हैं। ये कहते हैं हम इसको छीलते हैं और इसको खा लेते हैं। इसका चाय भी बनते हैं। इसकी चाय भी बनती है जी। उधर देखो लीमू लगा हुआ है।
नींबू भी इधर लगा हुआ है, देखो नींबू अभी भी लगा अच्छा, ये आपने क्या किया, ये बोरी सी डाली है, इधर भी बोरी। ठंड लगते सर्दी से बचाता है। अच्छा अच्छा, इधर आप आगे देखो सर्दी से बचाने के लिए लगाया इन्होंने। सर्दी, ये नीचे दरख्त है इसके, इसके नीचे पंजाब का दरख्त इन्होंने कहा है कि इसके नीचे दरख्त है, इसके ऊपर मैंने ये जो है ना बैग एक लगाया, आटे का थैला जो होता है। ये देखें जी, ये इस दरख्त के बारे में आपको बताएंगे। इसके ऊपर ये आपने थैला क्यों लगाया हुआ है? ये पंजाब का दरख्त है, इसको गर्मी की जरूरत है, यहाँ ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा इसलिए तो हम ठंडे में इसको डाम कर रहते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। इनका कहना है जी ये पंजाब का दरख्त है, लेकिन उन्होंने इधर गिलगित बल्तिस्तान में लगाया है, तो यहाँ पे तो ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, इसलिए इन्होंने ऊपर ये थैला डाला है ताकि ये सर्दी से बचा रहे। डाम करेगा। चलें, ये भी जबरदस्त हो गया जी। इधर आगे देखो आपने खुबानी वो सफेदे सरा डाला हुआ है, पंजाब से लाया हुआ है। ये सफेदे, ये सफेदे पूरे पंजाब से लाया हुआ है। ये देखें जी, ये सारे इन्होंने सफेदे लगाए हुए हैं। ये पंजाब से लाया हुआ है। ये पंजाब से लाया, इसको मकानात शकानात बनाने के लिए पौधे लगाया हुआ है। पंजाब से ये सफेदे लेके आए हैं, तो ये मकानात की जो छत है ना, वो इनसे बनाते हैं। हाँ, इनसे बनते हैं। ये ऊपर स्कर्दू रोड जा रहा है। ये पहाड़ी इलाका है, देखो इसको हम कहते हैं तासुलमान। इसके ऊपर भी बंदे बैठते हैं, ऊपर ये आलू पहाड़ी काश होता इलाका है, है, पहाड़ी इसको इलाका ये है, क्या कहते हैं आप? तासुलमान। तासुलमान कहते हैं। तो ये मैंने देखा पहाड़ियों के ऊपर आपने कई जगह पे खंदक खोदी हुई है, सुराख की है, उसमें आप क्या करते हैं? सुरख होती है वो, तो उसमें हमने वो क्या कहते हैं यार, शेल्फ उधर है, माइन बनाया हुआ, माइन उधर से माइने बनाई हुई है। ये इधर से कोई पत्थर निकालते हैं, कीमती पत्थर निकालते हैं। निकलते हैं ऊपर जो आबादी है, वो तो आबादी सारे में से आलू मिलता है, आलू निकलते हैं, आलू जो पंजाब में जाते, जिसमें आलू भी उगाते हैं ऊपर आबादी में, पूरा आलू बात ऊपर। ये ऊपर जो आबादी है इधर आलू भी लगाए जाते हैं। पंजाब में जाते हैं, पंजाब में बलसान के सलाजिद के नाम से मशहूर है ये। सलाजीत भी है। हाँ, सलाजीत के बारे में आप हमें कोई बताएं। सलाजीत बहुत ज्यादा इधर, सलाजिद भी इसे पहाड़ों से ऊपर से निकलते हैं। पहाड़ों में कोई गार होते हैं, वो गार के बीच में सलाजिद होते हैं, वो रस्सी जैसे बांध के उधर से निकाल के लेकर आते हैं हम। ये कहना है इनका, ये जो पहाड़ ऊंचे हैं जिनके ऊपर बर्फबारी है, यहाँ से ये सलाजीत लेके आते हैं, फायर करते हैं इसको। ना जून जुलाई में ये बर्फ निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद हम रस्सियाँ डालते हैं, रस्सियाँ डालने के बाद उसके अंदर से हम निकाल के लेकर आते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। फिर सलाजी के किलो यहाँ पे 13,000 रुपए, पंजाब में जाके वो 14-15 हजार रुपए में बिक जाता है। 14-15 हजार रुपए किलो बिकती है जी सलाजीत। ये भी आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे, सलाजीत सलाजीत। ये इन्होंने अभी आपको सलाजीत के बारे में बता दिया है कि यहाँ पहाड़ों से ये लेके आते हैं। ये देखो वो पहाड़ के ऊपर बंदे बैठा हुआ है, उधर से आगे 3 बंदे उधर बैठा हुआ है। वो 3 बंदे अभी टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, शायद मेरा कैमरा ना ले रहा हो इसको। वो अभी इसी खोज में है, सलाजीत की खोज में। उधर कीमती पत्थर है, वो कीमती पत्थरों को निकालने की देने के चक्कर में फिर रहे उधर। ठीक है, जहाँ जहाँ कीमती पत्थर नजर आते हैं, पत्थर और सलाजीत की खोज में है ये लोग। इधर से ले जाके इधर देखो, उधर भी हमारे बंदे बैठ जाते ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर सफेदे लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, सफेदे लगा हुआ है। उधर भी अखरोट, बादाम, खुबानी वगैरह उधर मिल जाते उधर से भी। ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दुआओं में याद रखेंगे आपको। अल्लाह हाफिज। तो जी व्यूवर्स, आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई और एरिया दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।